नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा में लेके चलती हूँ और आपको मैं पूरी कथा विस्तार से सुनवाऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो आप सब चलिए मेरे साथ। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोल सत्यनारायण भगवान की जय बोल विष्णु भगवान की जय। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार हरि आ जाओ हरि आ जाओ मेरी नैया पार लगा जाओ मेरी नैया पार लगा जाओ मेरी बिगड़ी आगे बना जाओ मेरी बिगड़ी आके बना जाओ हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार लाखों को दरस दिखाया है लाखों को दरस दिखाया है
धन मन दे सब है बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूठे प्रभु मेरी मीत गए, क्यों रूठे प्रभु मेरी मीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो आका, हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। नेमी पुराण 30 में सौनादि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को किस प्रकार भक्ति मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मनुश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित फल मिले। कहते हैं ऐसी कोई कथा सुनाने की कृपा करें। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे वैष्णव, आज आपने प्राणियों हित की बात पूछी है। आज मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा। लक्ष्मीपति मनुष्य नारद से कहा, ध्यान से सुनो। वो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, योगीराज आनंद जी अनेक लोकों में घूमते घूमते मृतलोक में आ गए, जहां पर अनेक प्रकार की योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा बड़े दुखी थे। कहते उनके दुखों को देखकर नारद जी ने मन में सोचा कि इनके दुख का निवारण कैसे होगा, कौन सा यत्न करने से इनके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णुलोक को चले गए। वहां पर श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देवों के देव नारायण जी, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति संपन्न तथा मनवाणी आपको पा नहीं सकती, आपका आद्य मध्य अंत नहीं है। हे प्रभु, आप भक्तों के पालन करता हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी वाणी को कोई नहीं पा सकता। मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। जब इस प्रकार नारद जी ने स्तुति की तो भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी, आप ये बताइए आप किसके लिए यहाँ पर आए हैं, आप मुझे स्पष्ट बोलिए। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृतलोक में मनुष्य अनेक योनियों में जन्म पैदा हुआ है, सभी अपने कर्मों के द्वारा बड़े दुखी हैं। हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति होकर मनवांछित फल मिले। न भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं आपको प्रेमवश होकर एक उत्तम व्रत बारे में बताता हूं, जो भगवान सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक जो करता है, यहां का सुख भोगने पर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या विधान है और कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान विष्णु बोले कि नारद जी, ये दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ एकत्र होकर
पूजा भक्ति करे। भक्त भाव में नवेदे, केले, फल, दूध, दही आदि लेकर भगवान को भोग लगाए। उसके बाद सभी पदार्थ भगवान को अर्पण करे। परिवार बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर तब पर चाहे स्वयं भोजन करे। उस दिन भगवान का गीत आदि करना चाहिए, नित्य गीत आदि रहना चाहिए, भगवान स्मरण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करता है। इस तरह व्रत करने वाले पर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। विशेष कलकाल में मृत लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम। मेरी नैया पार लगा दो राम, मेरे बिगड़े काम बना दो राम। मेरी नैया पार लगा दो राम, मेरे बिगड़े काम बना दो राम। बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे राधे श्याम। श्री राम, जय राम जय जय राम। 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 बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आपको एक पिछले समय का इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुरी नगरी थी और वहां पर एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहते थे। भूख और प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी पर घूमकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि ने ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास आकर के लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमते? ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए फिरता हूं, जो मिल जाता है उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। हे प्रभु, अगर आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बतलाइए। भगवान सत्यनारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला एक भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जिसे तू कर, तेरी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, प्रभु बताइए वो कैसे करना चाहिए, विधान क्या है? कहते हैं सभी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री हरि ने सारा विधान बताया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब रात्रि को घर पे आए ब्राह्मण देवता, मन में सोचते रहे, संकल्प किया कि कल ग्राम में जो भिक्षा मिलेगी उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। सवेरे भगवान का नाम लिया और भिक्षा के लिए चल दिए। उस दिन भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उन्होंने भगवान की सभी सामग्रियां ली और अपने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा ब्राह्मण हर एक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और हर मास करने लगा। जो भी इस मृतलोक में भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ का सुख भोगने पर, मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ऋषियों ने कहा, सूजी महाराज, वो ब्राह्मण के व्रत करने के बाद किस किसने व्रत किया, सारा कुछ बताइए, हमारी मन में श्रद्धा है। सूजी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण ऐश्वर्य परिवार के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, व्यापार करने के लिए आया। बहुत से सर पर लकड़ियां रखी थी और विप्र के मकान में आ गया, ब्राह्मण के मकान में आया। भूख और प्यास के कारण बेचैन जब विप्र के मकान में गया तो वहां पर भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया जा रहा था।
जब कथा संपूर्ण हुई तो जब ब्राह्मण ने प्रसाद दिया तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? उन्होंने कहा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है, कारोबार की वृद्धि हुई है। तो बूढ़ा लकाड़ा ने पूछा, महाराज ये बताइए इसका विधान क्या है? ब्राह्मण से सारा विधान जानकर लकड़ियां सर पर रखकर बूढ़ा लकाड़ा चल दिया और मन में सोचता जा रहा है कि आज अगर भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरा लकड़ियों का दाम पहले से बढ़िया मिला तो मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत करूंगा। ऐसे नगर में गया जहां पर धनवान लोग रहते थे, पहले से 4 गुना लकड़ियों का दाम मिला। बड़ा प्रसन्न हुआ, केले, फल, दूध, दही आदि लेकर आया और अपने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकाड़ा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अपने कानूनी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूं। जब पहले समय में कुलकामक नामक का जो राजा था, बड़ा सत्यव्रता जितेंद्रिय, प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सदी साध्वी थी। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त बच्चित, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने परिवार बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझको इसको सारा विधान बताइए। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय होगी। राजा से सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर आया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उनकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद संसार धनप्रत होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस पाक अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती प्रतिग्रह व्रत प्राप्त हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और दोनों समय व्यतीत हुआ और एक दिन साधु ने सखियों के साथ
पुत्री को देखा शादी के योग। इनसे कहो कि पत्री ले जाए, स्टार्ट कर लो, चालू कर लो। चालू नहीं हुआ, नहीं थारी वाले ऊपर कर दो। हेलो। कहते हैं जब सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि आप मेरे पुत्री के लिए अच्छा सा वर देख कर लाओ। कहते हैं दूत साधु की आज्ञा पाके कंचन नगर पहुंचा और देखभाल करके बहुत ही वाणिक पुत्र लेकर आया। जब साधु के दूत ने पुत्री के वास्ते अच्छा सा वर दे कर लाया, तो साधु ने अपने परिवार बंधुओं के साथ एक चित होकर अपनी पुत्री का विवाह उस वर के साथ कर दिया। किंतु भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। व्रत करना भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि जा तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। कहते हैं समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। भगवान ने श्राप दिया कि जा तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए चले गए। अच्छा लगा, गोल कहते हैं व्यापार करने चले गए। एक बार भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेत कोई राजा का धन चोरी करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबरा गए देखे और राजा के धन को वहां छुपा दिया जहां पर ससुर जमाई ठहरे हुए थे। मैं कथा की वीडियो बनाई ना। अच्छा, कथा चल रही है। अच्छा। जब राजा के दूतों ने साधु नाम के वैश्य पर धन देखा, दोनों को बांध कर ले गए और राजा के सामने पेश किया। जब पेश किया, दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया और जितना धन था वो सारा छीन ले गया। उनकी घर पे पत्नी मानसिक आदि पीड़ा से दुखी हुई। जो घर पे धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। एक दिन अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहां भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत हो रहा था। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर आई। माता ने कहा, कलावती हे पुत्री, अब तक कहां रही हो? तेरे मन में क्या है? हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं और मेरा अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण की प्रार्थना सुनकर अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण जी प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, प्रातः दोनों वैश्यों को छोड़ दो। जो उनका धन आपने ग्रहण किया उसे दे दो, नहीं राज धन पुष्ट सब नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया और दोनों वाणिक वैश्यों को मुक्त कर दिया। नए नए वस्त्र आभूषण दिए, जितना धन था उसे 2 गुना धन देकर आदर के साथ विदा किए। वैश्यों ने मंगलाचरण किया और अपनी यात्रा आरंभ कर दी। बोल सत्यनारायण भगवान कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
और अपनी यात्रा आरंभ कर दी। कुछ दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण जी ने कहा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, आप क्यों पूछ रहे हो? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी महाराज ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करी। नाव ऊंची उठी देखकर चम्मा किया, देखे तो उसमें बेल और पत्ते भरे हुए हैं। मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जो मूर्छ से उठा शोक प्रकट करने लगा। अब उनका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये सब दंडी महाराज का श्राप है। हम तो उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी हो। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचे और बड़े भाव से नमस्कार किया। हे प्रभु, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उन्हें क्षमा करो। ऐसा कहकर महातंसो रोने लगा। तो दंडी भगवान बोले, हे बाणे पुत्र, तू मेरी आज्ञा से विमुख हुआ है, तू मेरे पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा देवता नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य कर आपकी पूजा करूंगा और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे, घर पे दूत भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीर आ गए। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, जब तेरा कार्य संपूर्ण हो जाए तो आप भी आ जाना। माता ऐसे वचन कहकर चली गई। कलावती प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास गई। भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कन्या को रोता हुआ, नौका को डूबा हुआ देखकर साधु बड़ा दुखी हुआ। बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से भूल उसे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खा के लौटे, इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। साधु ने अपने परिवार बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, विधि पूर्व पूजन किया। इस लोक का सुख होकर अंत में बैकुंठ लोक चले गए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। कहते एक राजा था, उसने भी प्रसाद को त्याग कर बड़ा कष्ट पाया। एक तुझ नामक का राजा, उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागा, बड़ा दुख पाया। एक समय में वन में जाकर वन पशुओं को मारकर एक बड़ के पेड़ के नीचे आ गया, जहां उसने ग्वालों के भक्तभाव से बंधुआ सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा देखकर भी विमानवश वहां नहीं गया, नमस्कार भी नहीं किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि सब भगवान की कृपा से हुआ है। ग्वालों के समीर गया, विधि पूर्व पूजन किया। भगवान सत्यनारायण का कृपा से सब कुछ जो पहले था वैसा ही सब कुछ हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग पर मरने पर स्वर्ग गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति, निर्धन धनी बंधन से मुक्त हो जाता है और संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की। जिन्होंने पहले समय में व्रत किया, उनके दूसरे जन्म की कथा। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकाड़े ने निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा ने दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। और महाराज ध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। समरिया ले चल पर, समरिया ले चल पर लीपा, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलवे
सनैया ले चल परली पार सांवरिया ले चल परली जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सनैया ले चल परली पार सांवरिया ले चल परली पार गुण अब गुण सब तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी तू मेरा प्राण आधार सांवरिया ले चल परली पार सनैया ले चल परली पार तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील गमा बैठी हूँ लज्जाशील गमा बैठी हूँ रोए रोए नैन पखा बैठी हूँ रोए रोए नैन पखा बैठी हूँ अपना सर्व लुटा बैठी हूँ अपना सर्व लुटा बैठी हूँ सामरिया में तेरी रागनी सामरिया में तेरी रागनी तू मेरा मलहार सामरिया ले चल परली पार सनैया ले चल परली पार सामरिया ले चल परली पार आनंद धन यहाँ बरस रहा है आनंद धन यहाँ बरस रहा है पत्ता पत्ता हरस रहा है प्यू प्यू के कोई तरस रहा है प्यू प्यू के कोई तरस रहा है बहुत हुई अब हार गई मैं बहुत हुई मैं हार गई मैं क्यों छोड़ा मजेदार सांवरिया ले चल परली पार सनैया ले चल परली पार वृंदावन बिहारी जय अपनी तैयारी करो फिर मैं करूँगा बोला वो ईंट लगा के रखा हुआ उसे पापा को बोलो और बोलियो ये तो लिया जब ईट लिया खा के बताओ ईट रखी ना मारे के लिए हम श्री यज्ञ पुरुष देवताभ्यो नमः लगो जी इन्हीं को कटोरियां रखी छोटी मिला लेना मिला नहीं मिला लियो उसको पर रखी मारी के ला पकड़ो इसमें लेके अच्छी सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जल पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलकारक तुझको दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल दियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दो
रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर श्यामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। करोम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरोपदयः शांति वनस्पतः शांति विश्वदेवा शांतिर्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे सुख शांतिर्भवतु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाला एक है मांगत लाख करोड़। प्रभु धन इतना दीजियो जहाँ में कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधु न भूखा जाए। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जयकारा वीरभद्र हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। मत्था टेक लो। ये उठा के बाहर रखवा दो और भोग लगाइए ठाकुर जी को। रखा है पंडित जी, रखा है। ओ नहीं नहीं, खाने की गैस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ ठंडा है ना तो अच्छा लग रहा है। और गर्मी होती ना अब तो निकाल देते, भागो भागो भागो। इतना मतलब है तो इतना काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
ये गुल गुल काम हो रहा है, तेरी दया से ही गुल काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर्दा लगा लो जी, पर्दा लगा दो वो। आओ भोग लगाओ मेरे स्वामी, दीनबंध तुम अंतर्यामी। आओ भोग लगाओ मेरे स्वामी, दीनबंध तुम अंतर्यामी। बेलनी के बेर सुदाम के तांडुल, बेलनी के बेर सुदाम के तांडुल, रोचे रोचे भोग लगाओ मेरे स्वामी, दीनबंध तुम अंतर्यामी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागो विदुर घर खाओ मेरे स्वामी, दीनबंध तुम अंतर्यामी। आपकी वस्तु आपके आगे, आपकी वस्तु आपके आगे, आप ही भोग लगाओ मेरे स्वामी, आप ही भोग लगाओ मेरे स्वामी, दीनबंध तुम अंतर्यामी। आओ भोग लगाओ मेरे स्वामी, दीनबंध तुम अंतर्यामी। ये भोजन चाको प्रभु ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए के तेरा दास अमर हो जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुरसरत अजुर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुरसरत अजुर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हो जा सुमितवा संपद नाना, जा कुमितवा विपद नाना। जा सुमितवा संपद नाना, जा कुमितवा विपद नाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लगे भोग कटेरो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लो जी प्रसाद बांटो। हरिराम हमारे गेट का बंदर बना। पंडित जी भजन गा दो, एक आ दो। आज लेट है रहे हैं। लेट कोई ना हो रहा है, एक गा दो। हाँ ये तो है। एक गा दो भजन। और दूसरे के जाने कलन दो, डांट लगाएगा नहीं वो। हाँ और भी बैठा थे और भी बैठा थे। लेट आयो। हाँ मेरा नाम डेट लगा दो। आप लेट आयो पंडित हाँ जी। सही बात है, मेरे पे दोष लगा दो। थोड़ी बहुत देर और झूठ बोल दी हो पंडित जी। नहीं एक बात बताओ पंडित जी, हमारे लेट आने से कुछ ना होगा भाई। आप मतलब आप तो उसी क्रम से चल रहे होंगे। चलो भक्त जन लेट आए पर नहीं, आप तो उसी क्रम से चल रहे हो ना, ये बताओ। आधा घंटा लेट हो गए। एक्सप्रेस गाड़ी छोड़ी हुई है, ये बताओ एक्सप्रेस गाड़ी छोड़ी हुई है। पंडित जी आपने तो अपनी कथा शुरुआत कर रखी, हमारा वेट तो ना करा ना। आप लेट हो गए तो मैं क्या करूँ? नहीं तो ये तो बताओ, आप तो थे टाइम से। हमें कहती 2:30 बजे आएंगे और वो चावल का राज और आधा घंटा तक का लेट चलता है। छोटा सा सुना आज पूर्णिमा है ना तो कथा सबके अरे आज तो कहीं आएगा था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे। रटे जा
नगरी में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोकुल गाँव में राधे राधे गोकुल गाँव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बंसीवट में राधे राधे बंसीवट में राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 ओ श्याम मिला दे राधे राधे ओ राधे 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 हरे मन चले वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे हरे मन चले वृंदावन धाम रटे जा राधे बोल राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा हाँ मुरली वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया हाँ मुरली वाले तेरा जब से नजर मिल गई है जब से नजर मिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई है है क्या नजर मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा क्या नजर मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो ओ प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो ओ नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो ओ क्या नजरें छुपाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तिरछी नजर ने किया दिल ने घायल तिरछी नजर ने किया मुझको घायल इस दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले वृंदावन बिहारी लाल की जय जाने दो नहीं जजमान लड़ जाओगे सरकार की जय राधारमण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय और नींद न आए रे चैन न आए रे सारा जीवन बीता जाए श्याम न आए रे नींद न आए रे चैन न आए रे तेरा सारा जीवन बीता जाए श्याम न आए रे ओ नींद न आए रे चैन न आए रे सारा जीवन बीता जाए श्याम न आए रे ओ पल पल जाए चिन चिन जाए कैसे करूं मैं हाय पल पल जाए चिन चिन जाए कैसे करूं मैं हाय नींद न आए रे चैन न आए रे सारा जीवन बीता जाए शाम न आए रे ए सारा जीवन बीता जाए शाम न आए रे ओ तेरे बिना ये सदियां बीती आजा प्राण न प्यारे तेरे बिना ये सदियां बीती आजा प्राण प्यारे ओ तड़पत ही दिन रहने गुरारे नैनन बहे पनारे ओ प्यारे नैनन बहे पनारे थके नहीं
दिया। एक झलक दिखला जाए अब तो मन मेरा घबराए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, सारा जीवन बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, सारा जीवन बीता जाए शाम न आए रे। ओ ढूंढ ढूंढ के हार चुका हूँ, पैरों में पड़ गए छाले। ढूंढ ढूंढ के हार चुका हूँ, पैरों में पड़ गए छाले। मुझ जैसे पागल को आकर अब तो गले लगाए ओ प्यारे, अब तो गले लगाए। वो खाना आकर गले लगाए। दर्द को क्या जाने ये दुनिया कोई समझ न पाए। दर्द को क्या जाने ये दुनिया कोई समझ न पाए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, सारा जीवन बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, सारा जीवन बीता जाए शाम न आए रे। बोल वृंदावन बिहारी नाम। अगर जल्दी होती तो मैं भी 1 घंटा सुनाता, मैंने कोई और मेरी मजबूरी है। तो आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। आप सब भी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं और भजन कीर्तन करें। घर में सुख शांति बढ़ती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।